नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमारे यहाँ अभी हो रहा है सुबह का समय और मैं यहाँ पे कर रही हूँ घर के काम-धाम। और कल जो दोस्तों हमने कंडा वगैरह जो भर के रखे थे वो इन्हीं बोरियों में भर के रख दिए थे और जगह भी नहीं थी। एक तो उस कमरे को अगर हम साफ-सुथरा कर रहे हैं तो हमें तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि फिर हम कंडे कहाँ रखेंगे और लकड़ी कंडे वगैरह हमारे कहाँ रहेंगे, तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। अभी तो फ़िलहाल हमने कंडे कहीं ऐसे फैले डरे रहेंगे, इससे अच्छा हमने सभी को बोरी में भर के और रख दिया और यहीं पे अभी रख दिया है। दीवार भी नहीं उठा रहे क्योंकि रात में दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश हुई है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा। तो अभी डर है घर मकान के गिरने का, बहुत ज़्यादा डर है। रात भर मैं तो डरती रही हूँ कि और जो दीवारें हैं वो सब गिरे ना, बच जाएँ क्योंकि गीली हो गई हैं, नीचे से बिल्कुल गीली हैं। जब अगर उसकी नींव ही कमज़ोर हो जाएगी तो गिरने का डर और ज़्यादा हो जाएगा, तो रात भर डर लगता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी फैमिली में चाची जी का घर है, तो उनका घर दिन दहाड़े ही गिर गया और आवाज़ आई थी, शोर आई थी, तो भाग के गए आस्था के पापा। और क्योंकि आवाज़ आई बिल्कुल धड़ाधड़ एकदम गिरने की कुछ, और मोर वगैरह चिल्लाने लगे कस कस के। तो यहाँ पे आए और देखे कि चाची जी का घर है जो कि ये देखिए पूरा गिर गया है इस तरीके से। ये तो सही रहा कि इसके अंदर कोई था नहीं, अगर कोई होता तो और ज़्यादा गलत हो जाता। तो ये देखिए ऐसे। और दोस्तों एक तो ये बात है कि हमारे गांव में अभी भी अब कच्चे मिट्टी के घर हैं ही, अभी बन नहीं हुए। अभी भी लोग कच्चे मिट्टी के घर रहते हैं क्योंकि इनमें ठंडक रहती है, आरामदायक होते हैं। लेकिन बरसात के दिनों में इनमें बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो बस वही इन्हीं का देखिए घर, चाची जी का घर ही आस्था के पापा आए देखने के क्या हो गया क्या हो गया। कोई था तो नहीं नीचे, इस चक्कर में आस्था के पापा आ गए कि देखिए अटारी है पूरी चटक गई, आगे की जो दीवार थी वो पूरी आगे की ही तरफ गिर गई है। इतना सा ही इनका जो है एक रूम बस बन रखा है पक्का, बाकी सारा ही कच्चा है। और चाची यहाँ बीच में बैठी हैं, चाची के सिर में भी लग गई, चोट लग गई उनके सिर में। इस चीज़ को लेके ना बहुत ही बुरा लगा कि कम से कम उन लोगों का घर ना बनना है गिरे ऐसे, जो बहुत कंडीशन जिनकी खराब हो, जैसे हम जैसे लोगों के घर मकान अभी ना ही गिरे ही रहे तो सही है बरसात में। तो यहाँ पे उसी के लिए देखिए सभी और जो हैं हमारे इसी तरफ के लोग जितने हैं, सभी लोग अपना काम धाम छोड़ के जल्दी जल्दी आए देखने, क्योंकि चाची भी चोट लग गई है। उनका वो आने जाने का रास्ता था घर से, उसी रास्ते से आना जाना इनका होता था और रास्ते में ही वो उनका अटारी पड़ता था, वो गिर गया। और अब उनका आना जाना भी दूसरी तरफ से हो पाएगा। तो यहाँ पे आस्था के पापा वही दिखा रहे थे, तो ये बस आज बहुत दुख वाला काम हो गया हमारे यहाँ, बहुत बुरा लगा। अपनी क्योंकि फैमिली है पूरी, अपने ही परिवार हैं। तो वही आस्था के पापा देखने गए कि चाची तो नहीं है अंदर, और फिर देखिए इन्होंने बाहर से आके थोड़ा सा व्लॉग बनाया। और आस्था के पापा इस समय कहीं जा रहे थे, मार्केट वगैरह जा रहे थे, मार्केट की तरफ। तो कुछ इस तरीके से देखिए गिर गया और इनका जो भी अंदर सामान वगैरह जो भी रखा था वो भी सारी चीज़ें मिट्टी में सारी मिल गई, जो भी जितना भी था, अनाज वगैरह भी था बोरियों में रखा था, वो सारी भी चीज़ें यहाँ थोड़ा सा बर्बाद हो गया। फिर दोस्तों डर तो हम मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा और बढ़ गया इन सब चीज़ों को देख के। आस्था के मन में, आस्था के पापा के भी मन में डर, उनके मन में भी बैठ गया है क्या, क्योंकि हमारा भी जो घर है पूरा ही मिट्टी का है, डर लगता है बहुत ज़्यादा हम लोगों को भी। रात भर तो मैं ऐसे ही डरती रही हूँ, सुबह मेरी आँख भी जल्दी इसीलिए खुल गई थी कि देख के आते हैं बाहर का हाल क्या है। और फिर बाहर जग के देखा था तो ऐसा कुछ नहीं था, सब ठीक ठाक था। यहाँ पे दोस्तों खाना पीना बन गया है और आस्था के पापा मार्केट चले गए थे। आस्था की आज छुट्टी थी तो वो भी घर में ही थी। तो यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ सफाई, झाड़ू लगा दे रही हूँ। अंदर की सफाई पहले ही हो गई थी और बाहर की सफाई मैं कर दे रही हूँ। तो आरू आजकल किताब ज़्यादा ही पढ़ रही है और सारा किताब फाड़ फाड़ के देखिए इसने क्या का हाल किया है, पन्ने सारे फाड़ डाल रहे हैं किताबों के।
अपन ऐसे लगा दिया सब कुछ। ये डंड लगे ये लकड़ी का है, लकड़ी हो गया होगा ऐसा। तू गिरा दे मेरे कपड़े के ऊपर लगा। मेरे ऊपर नहीं लगा। क्यों गिरा रही हो अपने ऊपर में? देख कितनी अच्छी डिजाइन। देखा नहीं हमने? वो तो तुरंत आ गए, उन्हें सुना कर दी ऐसा कर। चलो हाँ पता लगा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सफाई हो गई, कचरा मैंने भर लिया है सारा। और चूल्हे में राख अभी थोड़ी गर्म थी, इसलिए चूल्हे की राख अभी नहीं हटाई है मैंने। और जो राख है उसे ही मैंने थोड़ा समेट के अंदर की तरफ कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आज वैसे तो कुछ ऐसा इतना काम नहीं था, फिर मैंने सोचा कि चलो आज थोड़े कपड़े जो इधर उधर फैले डरे हैं उन सभी को समेट के रख देते हैं। जो नहीं पहनने लायक हैं, जो नहीं पहनते हैं उसे रख देते हैं, क्योंकि इधर उधर फैले हैं और कीड़े मकोड़े इन सब में चढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने और आस्था ने जितने भी कपड़े थे ऐसे ही फालतू, वो सारे हम ले आए हैं इधर खटोली पे बाहर ही। यहाँ पे दोस्तों अच्छी हवा लगती, क्योंकि एक तरफ से खुला है बिल्कुल, तो हवा तो इधर अच्छी लगती है, लेकिन डर भी लगता है। तो हवा लग रही थी, लाइट तो नहीं थी, तो हमने यहीं पे सोचा कपड़े सजा सजा के जितने फालतू के कपड़े हैं वो रख देते हैं, और जितने जो पहनने वाले हैं वो निकले रहेंगे। तो यहाँ पे आस्था भी है जो आरू के कपड़े ले आई और प्रेस देके उसके हाथ में है। तो ये प्रेस खराब है, चलता नहीं है। तो ये झूठ मूठ का मतलब इसे लगता है कि रियल में प्रेस कर रही है, लेकिन वो तो ऐसे ही, जब तक गर्म नहीं होगा तो कैसे होगा। तो वो आस्था आरू के छोटे छोटे कपड़े प्रेस कर करके कह रही थी कि मैं रख दूंगी। मैंने कहा ठीक है तुम कर लो। और मैं भी इधर कपड़े जितने हैं सारे तह लगा लगा के रख दे रही हूँ। और दोस्तों आप सभी के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, सभी जितनी बहनें हैं और जितने भी और भी लोग हैं सभी कमेंट करते हैं, सभी आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगी। और आप इसका ही कहते हो कि सरकार की तरफ से घर मकान के लिए पैसे मिलते हैं, तो हमें तो नहीं मिल रहा है। हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। अगर आप में से इसमें कोई मेरी अगर थोड़ी बहुत मदद कर पाएगा तो कर दीजिएगा। जैसे कि जो आप जानते हो कोई इस बारे में कि किस तरीके से ये किया जाए आवास पाने के लिए, तो आप एक बार बता दीजिएगा तो हम वही कर लेंगे। उसके बाद क्या पता कॉलोनी हमारी फिर जल्दी आ जाए। अगर आप इसमें इस बारे में कोई मेरी मदद कर सकता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। जो लोग नए आते हैं, आज पहली बार आए ब्लॉग में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों यहाँ पे जो फालतू कपड़े थे जो नहीं यूज हो रहे थे वो देखिए मैंने बैग में रख दिया। और आस्था को देखो कैसे प्रेस करने में लगी है आरू के छोटे छोटे कपड़े। तो दोस्तों देखिए अभी मैं नहाना धोना हो गया है मेरा। और आपने देखा ब्लॉग के हमारी चाची ही लगती हैं वो, सारे हम फैमिली में ही हैं रिश्तेदार आपस में। तो उनका भी जो अटारी है वो ऐसे ही गिर गया, जैसे हमारा ये वाला दीवार गिर गया वैसे ही उनका भी पूरा अटारी आगे की तरफ रोड की तरफ गिर गया है। और उसमें उन्होंने सामान रखे थे, तो उन्हें उन्हें थोड़ी आशंका हुई कि शायद गिर जाएगा, तो वो सामान अपना उठाने लगी थी वहाँ से। बोरी में कुछ भी रखा होगा वो सब उठाने गई, तो उस समय पे वो अटारी जो है गिर गई। तो यहाँ पे जिनके भी कच्चे घर मकान हैं यही हाल है सभी का। और दोस्तों आप सभी कमेंट ये करते हो कि आपको प्रधानमंत्री की तरफ से आवास नहीं मिले, तो इन सारे ही गांव में इस बार जो हमारे यहाँ प्रधान बना था तो उसने उन लोगों को कॉलोनी दी है। मैं तो मुंह पे ही बोल रही हूँ कि आपने उन लोगों को कॉलोनी दी है जिनके ऑलरेडी अच्छे खासे घर मकान छत वगैरह थे, जो उसमें अभी भी 10 साल गुजारा कर सकते थे, लेकिन आपने उनको कॉलोनी दी। बजाय उनके जिनके इस तरीके के घर मकान हैं, उन्हें कॉलोनी ना देके उन लोगों को कॉलोनी दी जिनके अच्छे-अच्छे घर मकान हैं, खूब उनके खेत हैं, खूब रुपया है उनके पास। उन लोगों को आपने कॉलोनी दी, तो कृपया से अगली बार ना आप देख के सुन समझ के दीजिए घर। तो ये दोस्तों ये दिक्कत हो रही है। और मैंने एक बार और भी वीडियो बनाई थी
इसी बात के ऊपर कि मेरी वीडियो को जो भी यहाँ खरेला और बिंदौर में जो भी कोई अगर खरेला बिंदौर टिकरी में जो भी कोई ये वीडियो देख रहा हो तो प्रधान की तरफ ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए कि कृपया वो देख सुन समझ के ही कॉलोनी दें, क्योंकि सरकार से जो पैसा आता है वो गरीबों के लिए आता है जिनका घर नहीं है, लेकिन आप उन लोगों को दे रहे हो जो आपकी चमचागिरी कर रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं अम्मा के घर, और ये देखिए हमारा गांव। कभी कभी मैं भी निकल आती हूँ बाहर की तरफ। झूला यहाँ पे दोस्तों देखो, आलू को देखने आई थी मैं, और आलू का क्या हो रहा है। आलू के चालू का क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आलू? बगसिया खोले क्या खा रही हो तुम? अपने हाथ में उठा के हंस रही है उधर मुंह करके। बाप सोई है, देखो बगसिया खोल रहे थे। दुकान चला रही हो तुम तो, कितनी खुश। अपने हाथ से कुछ खा रहे उठ, मैंने खोलो डिब्बा, भैया ले आओ डिब्बा। ओए काम तो लग गया इनका। दोस्तों देखिए, आस्था के पापा लेके आए हैं ये लठा, और दोस्तों का देखिए एक ही घर है तो उसमें एक लकड़ी को सपोर्ट देने के लिए ये लेके आए। वो आपको कल दिखाएंगे व्लॉग में, क्योंकि उस पे वजन के कारण हमारा घर भी गिर सकता है, डर है उसका भी, और दीवार भी थोड़ी सी चटकी हुई है, इसके कारण ही आस्था के पापा ये लेके आए हैं। और कल इसे जो हमारा अंदर वाला कमरा है जहाँ हम सोते हैं वहाँ इसे लगाएंगे।